हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और मैं अमरीक जॉय और मेरा जो यूट्यूब चैनल है हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह। आप इस चैनल पर अगर नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन आप उसको टच करें और मेरे साथ आप मेरे चैनल पर बने रहें ताकि हम परमेश्वर के वचन में से कुछ सीख सकें और उसके अनुसार हम लोग जीवन जी सकें ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। तो एक बार मैं मोबाइल पर YouTube के ऊपर कुछ देख रहा था तो तभी मुझे एक वीडियो मेरे सामने आया तो मैंने इसको देखा। तो अभी मुझे मालूम नहीं है कि वो वीडियो में जो बताया गया है वो सही है या गलत है, लेकिन मैंने जब सुना तो मुझे कुछ सीखने को मिला वहाँ से और वो मैं बात आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। तो मैं देख रहा था कि कोई भाई साहब हैं, उनका नाम नहीं बताऊँगा मैं आपको, लेकिन उन्होंने बताया कि एक इंसान था जिसका नाम ब्रूस ली है और तकरीबन बहुत से लोग ब्रूस ली को जानते हैं कि वो तकरीबन 32 साल की उम्र में जी दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, मर चुके हैं। लेकिन उनके बारे में ऐसा हुआ कि जो मैंने उस भाई साहब से सुना तो उन्होंने ऐसा बताया कि उस भाई साहब ने जो बता रहे थे तो उन्होंने बताया कि जो ब्रूस ली नाम का इंसान था तो उसने सोचा कि मैं इस दुनिया में अपना नाम बड़ा करना चाहता हूं, मैं अपने नाम से फेमस होना चाहता हूं। तो उसके बाद क्या हुआ, उस भाई साहब ने एक लेटर लिखा। तो लोग लेटर लिखते हैं, वो किसको लिखते हैं, वो किसी और को लिखते हैं, लेकिन उस भाई साहब ने, जो ब्रूस ली नाम का इंसान था, उसने जो मार्शल आर्ट था, ऐसा कुछ है, वो कराटे कुंफू वगैरह में काफ़ी फेमस है। तो उन्होंने बताया, उन्होंने एक लेटर लिखा और लेटर जो लिखा था वो लिखा था 9 जनवरी 1970 और उसमें लिखा उन्होंने कि 1980 तक मुझे मतलब हॉलीवुड का एक सुपरस्टार बनना है। तो ये बात उसमें बताई गई थी। तो उसने लेटर को पोस्ट कर दिया और पोस्ट कर कर वो उसके घर पे ही आ गया। जब उसने उस लेटर को देखा तो उसमें वहां पर लिखा हुआ था कि 1980 तक तुम्हें हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा स्टार बनना है। तो उसने क्या किया, वो लेटर अपनी जेब में रखा। जब जेब में रखा तो वो जब कभी भी अपनी जेब में हाथ डालता था तो वो लेटर उसके हाथ में जब टच करता था तो वो वही बात उसके दिमाग में बैठ जाती थी कि मैंने अपने आप से कुछ वादा किया हुआ है कि मुझे हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा स्टार बनना है। तो देखो, उसने वो सब कुछ जो बनना चाहा, जो करना चाहा, जो उसने ठान लिया था, तो उसने वो लेटर अपनी जेब में रखा और उसमें बताया गया कि वो जो लेटर लिखा है उसने अपनी जेब में रखा था, तो अपनी जेब से उसने कभी बाहर निकाला ही नहीं। उसका कारण यही था कि वो उसके ऊपर अपना ध्यान लगाना चाहता था, उसके ऊपर अपना मन लगाना चाहता था। और हुआ ऐसा ही कि उसने उसके ऊपर मेहनत करनी शुरू कर दी। और सुनने में ऐसा आया मेरे कि मालूम नहीं सही है या गलत है, 1973 में उसने फिल्म निकाली और फिल्म उसकी काफ़ी फेमस हो चुकी थी। तो खैर जो भी था, जैसा भी है, लेकिन जो मुझे पता चला वहाँ से, जो मुझे सीखने को मिला कि अगर कुछ हमें करना है, अगर हमें कुछ बनना है तो वो इंसान कब कर सकता है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। दूसरा पतरस उसका 1 अध्याय, दूसरा पतरस उसका 1 अध्याय उसका 10 वचन। इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने लिए जाने की को सिद्ध करने का भली भांति जतन करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। तो परमेश्वर का दास पतरस ऐसा बोलता है कि हे भाइयों, परमेश्वर ने तुझे बुलाया है, परमेश्वर ने पसंद किया है और तुम्हें चुना है। अभी क्या करना है, इसमें बढ़ना है,
इसमें बढ़ना है और बढ़ना है, ऐसा जतन करना है आपको। अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर नहीं खाओगे। एक बार फिर पढ़ूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति जतन करते जाओ। बुलाए जाने और चुने जाने का, बुलाया और चुना और उसको सिद्ध करने के लिए भली भांति जतन करना है। और लिखा है, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। तो देखो, परमेश्वर ने इंसान को बुलाया है, परमेश्वर ने इंसान को पसंद किया है, सिद्धता की ओर लेके जाना चाहते हैं परमेश्वर। जब ऐसा इंसान करेगा कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे चुना है, तो किस काम के लिए चुना है? सबसे बड़ी बात, अगर वो टारगेट आपको याद है कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको पसंद किया है, परमेश्वर ने आपको चुना है, अगर वो चोन, वो बुलाहट आपको याद है, हर रोज याद है, उसमें आप बढ़ते जा रहे हो, तो आप कभी ठोकर नहीं खाओगे, कभी ठोकर नहीं खाओगे। तो एक इंसान, ब्रूस ली की बात करूं तो मैंने जब उसके बारे में सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और तभी मुझे ये हुआ कि अगर एक इंसान संसार में इतनी उपलब्धि करना चाहता है, अपना नाम बढ़ाना चाहता है, तो उसने मेहनत की होगी। कितनी मेहनत की, क्या किया, बहुत मैं नहीं जानता, लेकिन उसने कुछ तो किया। अपना निशाना, अपना टारगेट, अपना लक्ष्य उसने याद रखा, और याद ही नहीं रखा, उसको 24 घंटे अपने साथ रखता था, अपनी पैंट की जेब में या शर्ट की जेब में, मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन वो लेटर उसने अपनी जेब में रखा। अभी इंसान जब भी पॉकेट में हाथ डालता है, जेब में हाथ डालता है, तो जेब में जो कुछ है उसको पता चलता है। तो जब वो चिट्ठी वो लेटर उसके हाथ में लगता होगा, तभी उसका दिमाग काम करता होगा, तभी उसको याद आता होगा कि मैंने अपने आप से कुछ वादा किया हुआ है। तो उसने कितनी मेहनत की होगी। तो परमेश्वर के लोगों की बात करें तो परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, तो किस काम के लिए बुलाया है? परमेश्वर ने किस काम के लिए आपको चुना है? तो अगर बात करें सुलेमान की, तो सुलेमान को भी परमेश्वर ने बुलाया था, परमेश्वर ने सुलेमान को भी चुना था। तो उसने क्या किया था? वो अपना लक्ष्य भूल चुका था, वो अपना टारगेट भूल चुका था, बहुत कुछ और ही कर रहा है। कभी गीत लिख रहा है, कभी वो कहानियां लिख रहा है, कभी क्या कर रहा है। परमेश्वर ने किस काम के लिए चुना था उसको? फिर समौन के बारे में बात करें, जो बहुत बड़ा योद्धा हुआ है, सिमोन, जिसको सिमोन बोलते हैं, कितना बड़ा योद्धा हुआ है। उसके लिए परमेश्वर ने उसको बुलाया था, उसको पसंद किया था, उसको काम दिया था। किस लिए? कि मेरे लोगों को वो गुलामी से बाहर निकाले। लेकिन वो क्या काम कर रहे हैं? इस तरह से परमेश्वर ने हर इंसान को चुना है। शाऊल को परमेश्वर ने पसंद किया, दाऊद को परमेश्वर ने पसंद किया, प्रभु यीशु मसीह ने 12 प्रेरितों को पसंद किया, प्रभु यीशु मसीह ने 70 चेलों को पसंद किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने तो सभी को पसंद किया है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको पसंद किया है, मुझे, हम सभी को पसंद किया है और चुना है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, उनका कोई ना कोई काम है। तो क्या काम कर रहे हैं हम लोग? आपका काम क्या है? आप आराधना करवाते हो? आपका काम क्या है? आप गवाही देते हो? आपका काम क्या है? क्या वो भूल तो नहीं गए? अगर भूल गए तो उसके लिए क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? हम पढ़ेंगे आपके लिए वचन पढ़ूंगा मैं, उसका 8 वचन। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निसफल ना होने देगी। अगर ये टारगेट, अगर ये लक्ष्य आपको याद है तो वो कभी आपको निकम्मा नहीं होने देगी, कभी आपको निसफल नहीं होने देंगे। और लिखा है 9 में, दूसरा पत्रस 1:9 में, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला दिखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। मतलब जो भूल चुका है। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने इंसान को पसंद किया था, प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना था कि आप परमेश्वर का काम करो। और जितने लोग अंधकार में हैं, जितने लोग शैतान के गुलाम में हैं, उनको वहां से छुटकारा देना है, उनको वहां से छुड़ाना है,
इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने इंसान को पसंद किया है, इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है। तो प्रभु यीशु मसीह के पास काम तो बहुत है, प्रभु यीशु मसीह के पास काम बहुत है। प्रभु यीशु मसीह हर इंसान को काम देते भी हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा एक दृष्टांत बोला था मत्ती 25 में कि एक मालिक है, वो परदेश चला गया, उसने अपने नौकरों को बुलाया, एक को 5, दूसरे को 2, एक को 1 सिक्का दिया। तो किस लिए दिया था? ताकि उसका काम कर सकें। लेकिन 5 वाले ने तो काम किया, 2 वाले ने काम किया, एक वाला भूल गया कि मुझे क्या करना है। तो आज भी ज़्यादातर लोग यही बात कर रहे हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कुछ दिया आपको चंगाई का वरदान दिया है, आपको अच्छी आराधना कराने के लिए परमेश्वर ने अच्छी आवाज़ दी है, आप परमेश्वर का काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप वो भूल चुके हो तो फिर आप क्या अंधे हो चुके हो, आपको धुंधला दिखाई दे रहा है। तो जब ऐसा करोगे तो आपको याद ही नहीं है, तब इंसान ठोकर खाता है। तो जब ठोकर खाएगा तो वो फिर कभी भी उस रास्ते पर नहीं चल सकता। इसलिए अगर आपको अपना लक्ष्य याद नहीं है, अगर आपको अपना काम याद नहीं है, तो परमेश्वर के आगे बैठो, घुटने टेको, परमेश्वर से प्रार्थना करो, ताकि जो काम आपको परमेश्वर ने दिया हुआ है उस काम को में आप बढ़ो। और परमेश्वर ने आपको पसंद किया है किस लिए? कि जितने लोग अंधकार में हैं, जितने लोग शैतान की गुलामी में हैं, तो उनको क्या करना है? उनको वहां से छुड़ाना है, उनको वहां से निकालना है। और मैं आपके लिए वचन पढ़ देता हूं, पहला तिमोथियस उसका 2 अध्याय और उसका 4 वचन। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचान ले। तो देखो, परमेश्वर तो यही चाहते हैं कि सभी लोगों का उद्धार हो, सभी लोग बचाए जाएं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। तो उसके लिए तो प्रभु यीशु मसीह ने किसी ना किसी को पसंद किया है, आपको पसंद किया है। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने आपको जो काम दिया है आप उसमें वफादार हो? क्या उस काम में आप बढ़ रहे हो? अगर नहीं बढ़ रहे तो क्या होगा? तो ठोकर खाओगे ना। तो एक इंसान ब्रूस ली नाम की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसको था कि मुझे 1980 तक हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा स्टार बनना है। तो देखो, आज ब्रूस ली को लोग जानते हैं, ब्रूस ली का नाम लोग जानते हैं। मार्शल आर्ट में वो मतलब कुंग फू कराटे में काफ़ी नाम उसका। तो सुनने में ऐसा आया कि वो 32 साल की उम्र में जिस संसार को छोड़ के चला गया, लेकिन आज भी उसका नाम है क्योंकि उसको अपना लक्ष्य याद था। वो स्टोरी मुझे मालूम नहीं है सच्ची है या गलत है, लेकिन मुझे सब कुछ हुआ कि मुझे भी कुछ इस बात को सुनकर वचन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो जब एक इंसान हॉलीवुड का इतना बड़ा स्टार बन सकता है, इतनी मेहनत की होगी, उसने अपने लक्ष्य को याद रखा होगा, और जो चिट्ठी वो अपने जेब में रखता था उसको बार बार देखता होगा, बार बार वो चिट्ठी उसको याद दिलाती होगी। तो आपको तो प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा दिया है, तो क्या पवित्र आत्मा आपकी सहायता नहीं करते? क्या पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई नहीं करते? वो तो करते हैं। क्या आप उसकी अगुवाई में आना चाहते हो? क्या आप पवित्र आत्मा की सहायता लेना चाहते हो? अगर हाँ लेना चाहते हो तो परमेश्वर के साथ संगति करो, परमेश्वर के साथ ज़्यादा बैठो, ज़्यादा बाइबल पढ़ो, और परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है उसकी ज़्यादा सुनो। परमेश्वर आपको इस वचन से आशीष दे। आमीन।